गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दावे वॉरियर पे। तो ये जो आप वीडियो देखोगे, अभी तो गुड मॉर्निंग है मेरे लिए, कुछ देर में आपका गुड आफ्टरनून हो जाएगा। तो जो आज का वीडियो है वो रिगार्डिंग है आपके जनरल अवेयरनेस फॉर एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ मेंस 2024। किस किस चीज को आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको करना चाहिए, बेस्ट सोर्स क्या होगा, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, इसमें ना कोई फेवरेट टीचर की बातें होंगी, जहां से आपको लगता है कि फायदा होना चाहिए उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझिएगा कि करंट अफेयर में क्या क्या आज के डेट में आ रहा है और किस करंट अफेयर को ज्यादा वेटेज है और प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, ये सारी चीज बात करेंगे। तो प्लीज कृपया करके आप लोग लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको सोर्स भी बता दूंगा, वे भी बता दूंगा, और रिवीजन याद नहीं होता है ना, वो भी तरीका मैं बता दूंगा। ठीक है, मैं दो चीज बोलूंगा। मैंने आज मॉर्निंग में किसी का वीडियो देखा, ठीक है, वो एज एस बी पीओ या एबीपीएस पीओ में सिलेक्टेड है। उसने आरआरबी पीओ वगैरह का दिखाया, आरबीआई ग्रेड बी का दिखाया, इतना इतना मार्क्स है। सब में 20 से कम नंबर्स थे, मतलब 25 से कम नंबर थे। बट सडनली एसबीआई पीओ में उसके 30 प्लस मार्क्स आ गए, एसबीआई क्लर्क में 35 मार्क्स आए। क्योंकि अगर देखोगे एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क में मार्क्स शो नहीं होते हैं इंडिविजुअली, तो लोग जो मन होता है करंट अफेयर्स में बोल देते हैं। बट मुझे लगता है कि एसबीआई पीओ सबसे ज्यादा टफ पूछता है करंट अफेयर, जहां पे पूरे साल चला जाता है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इस पे। तो मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपको नंबर दिलवाने का है, जहां से मैं कोशिश करूंगा जिससे कि आपको लगे कि हेल्प हो सके, और बेस्ट वे बताऊंगा कहां से कर सकते हो। ठीक है, और अपने बारे में भी बताऊंगा कि मेरा भी कोई सीन है क्या करंट अफेयर्स का, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है जनरल अवेयरनेस फॉर एसबीआई क्लर्क एंड पीओ 2024। ठीक है, सबसे पहले आइए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है। तो इसमें मैंने 9 टॉपिक रखे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी। दूसरा गवर्नमेंट स्कीम, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछेगा। तीसरा नेशनल न्यूज। ठीक है, और यहां पे मैंने ऐसे लगा दिया, इसका मैं बताऊंगा क्या सीन है। यहां पे मैंने ऐसे लाइन रेखा खींच के इसको खत्म कर दिया हूं। उसके बाद एमओयू प्लस एग्रीमेंट, ये पढ़ना आपको। मर्जर्स पढ़ना होता है, इंटरनेशनल न्यूज पढ़ना है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसरो की बात हो, नासा का बात हो, जक्सा का बात हो, ये सारी चीजें बात करना हो। ठीक है, ये वाला बात हो गया, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद डिफेंस न्यूज, डिफेंस न्यूज में हमारे जो अभी आपको पता है कि एनएस शिवालिक वगैरह, आईएनएस अरिहंत वगैरह के बारे में बात होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करना है। उसके बाद रिपोर्ट इंडेक्स, कोई शिफ्ट में आ सकता है इसलिए कलर का, कोई शिफ्ट में भर भर के 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि आपको जो मैंने अलग रखा है ना, ये वाला, ये स्पोर्ट्स हो गया, डेज एंड थीम हो गया, अविचली हो गया, इसको आप करिए, सिर्फ फोकस कीजिए दिसंबर वाले न्यूज को, दिसंबर 2024 को, जनवरी 2025 को, फरवरी 2025 को। ये इस पे फोकस कीजिएगा, इतना न्यूज को यहाँ कीजिएगा। अगर आपको सितंबर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ्स कवर करना है, तो आप प्लीज स्टार्ट कर दो करंट अफेयर। कहां से? सितंबर 2024 से, अक्टूबर 2024, नवंबर कंप्लीट करो, दिसंबर 2024, जनवरी करो, फरवरी करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया। अगर ये सारा कंप्लीट हो रहा तो आप प्लीज अगस्त भी जाने का कोशिश करना, क्या है कि एसबीआई 2 से 3 शिफ्ट में मेंस होगा, तो हो सकता है कि फर्स्ट शिफ्ट में नवंबर से पहले वाला करंट अफेयर पूछ ले, तो वो इजियर सेट हो जाएगा। हो सकता है जब आप सेकंड शिफ्ट देने जाए तो ये पीछे भी जा सकता है। अब मैंने ये 3 चीज जो लिखा है ना, और देखो 50 क्वेश्चन है, बराबर 50 मार्क है एसबीआई क्लर्क में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और 50 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इसमें से आप 25 30 भी निकाल दिए ना मेरे भाई, अच्छे से पढ़ के, तो काम आपका फिनिश हो जाएगा। 25 30 तो मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। अगर आप 18 से 20 नंबर भी निकाल दिए ना, तो आपका ना ये 40 to 50% रिजल्ट यहीं से बना जाएगा। ठीक है, अब आइए ये 3 चीज जो मैंने रखा था आपको बताने के लिए, बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम और इंटरनेशनल, इसका जो वेटेज है ना पूरे 50 क्वेश्चन का 70% है, मतलब 35 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी एनालिसिस करा था, आपको पहले भी वीडियो इस पे बना रखा था कि कहां कहां से 2023 2022 में, 2023 में क्या हुआ कि बैंकिंग फाइनेंस से आपको क्वेश्चन 18 से 20 क्वेश्चन था। ठीक है, और यही 2022 में ये 25 क्वेश्चन तक गया था। गवर्नमेंट स्कीम 5 to 6 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट बेस्ड में, ये क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन है नेशनल न्यूज। तो आप मान के चलो कि ये अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तो बन ही रहा है, 75% बन रहा है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना इसमें से बन रहे हैं, इक्का दुक्का यहां से भी बन जाता है, इक्का दुक्का। ठीक है,
बट आप फोकस करना ये 3 पे ज्यादा, और खास करके इन्हीं का नोट बनाना। अगर आपको बनाने का मन करे, जैसे अभी जनवरी चल रहा है तो आपको नोट्स बनाना हो, तो कोशिश करना बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी वाले जो न्यूज आए जिसमें आरबीआई सर्कुलर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, एसबीआई ने कौन सा लॉन्च किया है, एसबीआई ने कितने का लोन उठा लिया, तो और एसबीआई वाले न्यूज को डेफिनेटली नोट करना। एसबीआई जहां लिखा रहे वहां पे नोट कर लेना। गवर्नमेंट स्कीम है इसके बारे में नोट्स बना लेना, नेशनल न्यूज है इसका नोट्स बना लेना। ये आपको 100% बन जाएगा, यही आपको 20 से 22 नंबर देके चला जाएगा। और इसको सिर्फ आप अगर लगे कि नोट्स नहीं बना सकते हो, तो आप सिर्फ पढ़ना, इसको पढ़ना जरूर, याद करना जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं नोट्स बना रहे थे इसको पढ़ना भी नहीं, पढ़ना जरूर मेरे दोस्त। आपके लिए मैं हल्का बना रहा हूँ कि नोट्स से बचे भी कैसे और बना भी कैसे ले, दोनों काम हो जाएगा 50-50%। तो 3 चीज का आप नोट्स बनाइए। अगर आप सितंबर खुद से भी पढ़ रहे हैं ना, तो कॉपी पेन लेके बैठिए। जो न्यूज आ रहा है, जैसे जैसे कि एफएस क्लाउड पढ़ते हो आप, या मॉक ड्रिल्स वगैरह पढ़ते हो, कहीं से भी किसी का भी पीडीएफ पढ़ो, जैसे अपरिचित सर का पीडीएफ पढ़ते हो, अगर बैंकिंग फाइनेंस है वहां पे डिटेल पढ़ लो। उसके बाद क्या करो कि बैंक ने ये लॉन्च किया, एसबीआई लिख लो, उसके आगे ये लिख दो कि ये ऐप लॉन्च किया है, किस लिए किया है, बस उतना लिख के निकल जाओ। ठीक है, तो ये टेक्निक है। ठीक है, और ये चीज बताए। अब आइए बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, कहां से आपको करना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है ना, ये इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप आए हो। तो देखो, सबसे पहली बात है कि जो लोग अभिजीत मिश्रा सर को देखते हैं, हमेशा एक सोर्स फॉलो कीजिएगा और ब्लाइंडली कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रस्ट होके, ऐसे नहीं कि घबरा जाना है। देखिए, जब कोई करंट अफेयर्स पढ़ाता है या बनाता है ना, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखने की कोशिश करता है। और जब आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पर टेस्ट देने जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने मिस कर दिया है। आपको एग्जाम में भी 50 में से 50 नहीं बनाना होता है, और वो बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए मॉक में भी आपको मॉक क्यों बोला जाता है, जैसे मैंने एक बच्ची को बोला था कि आप प्रैक्टिस मॉक पे जो क्यूजेज आता है उसका फ्री दीजिए, तो वो मेरे को बोल रहा है कि सर आपके वीकली वाले से तो मैच ही नहीं कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस बने हैं कुछ है ही नहीं। तो मैंने बोला कि एक चीज बताओ, मैंने क्यों बोला था, क्यों आप टेस्ट देने जाते हो, कि वहां पे याद भी रहे, उसके बाद नया क्वेश्चन आए तो उसको आप प्रैक्टिस करो, वहां से आप उसको याद करो। ऐसा तो नहीं है कि जब आप मैथ पढ़ते हो, प्री का एग्जाम देने जाते हो या मॉक में देते हो, तो मैथ तो 35 के 35 बनते नहीं है आपसे। अरे 15 बनता है, 20 बनता है, 15 बचता है, तो आप उसको क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, सॉल्व करते हो, सेल्फ एनालिसिस करते हो। बट आप करंट अफेयर के केस में क्या होता है, मैंने बच्चों का जो मूड स्विंग देखता हूं, नहीं अरे यार आपसे लिया हूं क्यों नहीं बना, अरे भाई तो यही चीज मैथ वाले से क्यों नहीं पूछते हो, भाई रीजनिंग वाले से क्यों नहीं पूछते हो, फिर खोलो दिमाग, खोलो जरा सा। यही चीज बोलूंगा ना तो बुरा लगता है आप लोगों को। तो आप ये नहीं सोचते हो कि क्यों आगे वाला बंदा आपको, और उसके बाद मैं दूसरा सोर्स भी आपको करवाता हूं, आप वो तो पढ़ते नहीं हो। तो यही दिक्कत है, थोड़ा सा ये चीज सोचना कि सिर्फ करंट अफेयर में हम क्यों ऐसी बातें करते हैं, मैथ रीजनिंग में क्यों नहीं ऐसी बातें करते हैं। मैथ रीजनिंग जब कम बनता था आप बोलते हो कि चलो एनालिसिस करेंगे, भाई जीए भी तो एनालिसिस करने की तरीका है। जो आप क्वेश्चन रह गया उसको तो याद तो करो भाई, ये चीज समझिएगा। दूसरा, बहुत लोग जीजी सर से पढ़ रहे होंगे, गौरव गर्ग सर से, ठीक है, और इनका 300 वाला मत पढ़ियो, मैं बता रहा हूं। इनका एक हैंड रिटेन नोट्स आता है जिसमें डिटेलिंग होता है, जैसे मैं देता हूं ना हैंड रिटेन, ऐसे ही इनका भी होता है। तो ये वाला पढ़ना, यहाँ वाला डिटेलिंग है। देखो 350 किसके लिए है, जो वेट कर रहा है कि रिजल्ट आ जाए तब 10 दिन में प्रिपरेशन करे, उसके लिए है 350 कि एक दिन में खत्म कर जाए मंथ को। ठीक है, मॉक ड्रिल भी लोग दे रहे होंगे, मॉक ड्रिल भी दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए बढ़िया से। हर एक क्वेश्चन मॉक ड्रिल में भी बनना जरूरी नहीं है। आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया इस वीक का तो मॉक ड्रिल पर जाके देंगे तो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। अरे मॉक ड्रिल में 50 क्वेश्चन अगर डाला है तो उसमें से कोशिश कीजिए 20-22 बने, बट 28 ना बने तो उसको हम रटेंगे। ठीक है, ये नहीं कि किसी पे दौमत लगाने चले जाइए कि आपने पढ़ा, आपको तो वहां पे और खुशी होनी चाहिए कि चलो भाई मैं यहाँ पे करके दूसरों लोगों से आगे बढ़ना है, ये खुशी होनी चाहिए। उसके बाद अपरिचित सर आता है, पीडीएफ के लिए मैं बेस्ट बोलूंगा अपरिचित सर का। अगर आपको सेल्फ से पढ़ना है ना, पीडीएफ अगर ही पढ़ना है तो छोड़ो, एफएस क्लाउड मत पढ़ो, अपरिचित सर का पढ़ो, क्वेश्चन आंसर वाला आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनके चैनल पे चले जाओ, डेली आपको आता है, वीकली बेसिस पे आता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मतलब तारीफ की पुल मानते मानते थक जाऊंगा, डिटेलिंग भी होता है। तो अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है ना तो इन सर का पढ़ो, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक परचम क्लासेस भी है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, धीरे धीरे बच्चों को पसंद आने लगा है। तो यहाँ पे भी मैंने देखा इसको जाके, क्योंकि देखो मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना और सही जगह पहुंचाने का, तो मैंने भी वीडियो क्लासेस देखा, इनकी भी क्लासेस अच्छी है। ठीक है, और एक लोग देखते हैं पीयूष सर का, पीयूष सर का भी चर्चा होता है।
तो सब टीचर देखो एज वेल बहुत बढ़िया है, अपने आप में सब बेस्ट है, मगर ये चीज आप कहोगे मेरे से कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, तो भाई ये चीज कोई नहीं बताएगा। आप किसको देखते हो मैं वही बता रहा हूं कि आप इन्हीं में से लोग मैक्सिमम लोग देखते होंगे, करते होंगे, ठीक है। तो एक टीचर तो चलो, जैसे मैं अभिजीत मिश्रा सर के नोट्स बनाता हूं तो मेरे लिए बेस्ट है। अगर आप गौरव सर का करते हो तो मैं उसमें आपको कमी और परफेक्ट चीजें बता दिया, तो वो करो। मॉक ड्रिल कर रहे हो तो मॉक ड्रिल से उम्मीद मत रखो कि हर एक क्वेश्चन मॉक ड्रिल में आपसे बन ही जाए। भाई जो क्वेश्चन रह जाता है ना, तुम्हें खुशी की बात होनी चाहिए कि मैंने दूसरे से आगे बढ़ना है और इसको सीखना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। और अपरिचित सर का देख करो। और देखो मैं जो अपने पेड कंटेंट पे देता हूँ, जो मेरे पेड कंटेंट है, मैं अभिजीत सर का तो बनाता ही बनाता हूँ, क्योंकि इनका क्लास क्यों देखता हूँ। अब मैं इनकी क्लासेस आपको क्यों बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि मैंने जितने लोगों का क्लास देखता हूँ उनमें से बैंकिंग अवेयरनेस का जो नॉलेज है ना मेरे भाई, समझाने की जो कला है ना, वो सबसे परफेक्ट है। अब मैंने इसमें एक टीचर का नाम नहीं लिखा है, वो मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, तो प्लीज कमेंट मत करना भाई, ठीक है। वो समझ गए हो क्यों, क्योंकि जो हवा में उड़ते हैं ना उड़ने दीजिए, और जिनको नहीं है वो चीज करने का नहीं है। इनकी मैं क्यों कहता हूँ, आप एक बार देखोगे बैंकिंग नॉलेज आपको लेना है ना भाई। आप बोलते हो ना, मैं जैसे आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने रात में लाइव में ही आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन बताया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताया, मैं इन्हीं सबसे पढ़ा हूँ भाई। आप भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक है। और अभी और रुकिएगा, रिवीजन का भी बताऊंगा और अपना पेड कंटेंट में क्या देता हूं वो भी बताऊंगा, ठीक है। इसको वाइप आउट करते हैं। देखो दूसरे लोग भले ही जीए में नंबर दिखा रहे हैं, बट भाई जीए में नंबर देखने से क्या फायदा, आपको एट द एंड लाना है नंबर। अब वो देखो सबके मेमोरी पावर सेम नहीं होता है, सबका पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्ट्रेटेजी वीडियो आप जो भर दिन देखते रहते हो ना, वो भी एक तरह से बेवकूफी है हर एक लोग का। जैसे आप मान लो कि एक मैरिड गर्ल है, मैरिड गर्ल है, अपने ससुराल में रहती है, उनका अलग अलग क्राइटेरिया होगा। अब हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना है, सास ससुर के लिए भी खाना बनाना, फिर उसके बाद वो टाइम निकालेगा, तो कैसे वो मॉर्निंग से फॉलो करेगा स्ट्रेटेजी वीडियो किसी के लिए। कोई यहाँ पे जॉब कर रहा है भाई, वो कैसे करेगा। कोई नाइट स्टडी करता है, रात के 2 बजे तक पढ़ता, उसको क्यों बोल रहे हो कि आप सवेरे उठ के 5 से उठ के ये करो वो करो। भाई सबका पढ़ने का अलग स्ट्रेटेजी है, आप यही नहीं चीज समझ रहे हो। यूट्यूब पे तो यही तो फंदा है मेरे भाई। कोई मॉर्निंग को वेरी गुड मॉर्निंग कर रहा है आजकल, कि आप मॉर्निंग में करोगे तभी याद होगा। भाई ऐसा नहीं है। आप पहले अच्छा से गुड नींद लो, बहुत अच्छा नींद लो, उसके बाद जब उठोगे ना 8 बजे उठो, 8 बजे पढ़ोगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा पढ़ने में। ऐसा नहीं है कि जो 3 बजे उठ के पढ़ रहा है भाई वही सेलेक्ट हो रहा है भाई। ऐसे तो तब तो फिर यूपीएससी वाले बंदे को तो बंद कर देना चाहिए रात में पढ़ने के लिए। आप इस चीज नहीं समझ रहे हो, यूट्यूब पे धंधा बन गया है भाई, कि ऐसे कर लो वो कर लो वो कर लो ये कर लो। और खराब मैं एक चीज और बोलता हूँ, आज ही मैं निकाल ही देता हूँ उसको एक बार। खराब मुझे और लगता है कि आप जब आरआरबी पीओ में टॉप जो हुआ है, जो नंबर 100 प्लस 115 प्लस नंबर लाए, उसका इंटरव्यू ले रहे हो भाई। जब मान लो कि 68 कटऑफ बिहार से गया है और आप यहाँ पे 115 नंबर ला कर रहे हो, तो इसका इंटरव्यू का वैल्यू कहाँ रहा। ये तो 30 नंबर भी लाएगा तो सिलेक्शन ले लेगा आरआरबी पीओ में। आप ऐसे बच्चों को लाओ ना, जो जैसे 68 मार्क था बिहार का कटऑफ, यहाँ से 5 नंबर ज्यादा है, मार्क 73 है, इसका इंटरव्यू लो ना, सेलेक्ट हुआ है। जो 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहा है, इसका इंटरव्यू लो ना। आप क्यों अपनी पेड प्रमोशन के चक्कर में लगे हो कि मेरी मैथ से कारण इसका रिजल्ट हो गया, ये कारण से रिजल्ट हो गया। आप ये नहीं समझ रहे यूट्यूब पे, यही चीज तो गेम है मेरे भाई। आओ रिवीजन की बात करते हैं। मोटिवेशन यहां से मिलेगा, जो कम नंबर लाके ना पास हुआ है ना 5 नंबर ज्यादा से, वो उसकी इंटरव्यू होगा ना, तो लोग देखेगा कि नहीं ये कर सकता था, मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूँ। ये चीज होनी चाहिए जज्बा, ना कि 122 वाले नंबर, 130 वाले नंबर, 140 नंबर। भाई उसका तो रोल ही नहीं है कंपटीशन में, वो तो भाई यहाँ टॉप नॉच है। जब सब बच्चा 140 ही लाने लगेगा तो भाई क्यों 68 जाएगा कटअप, फिर 120 जाएगा कटअप। ये चीज तो समझिए, यही चीज तो यूट्यूब का गेम है, लोग यही चीज को नहीं समझ पाते हैं। आइए, और मैं अपने क्या देता हूं, मैं अपने पेड ग्रुप में क्या देता हूं सुनिएगा। जैसे जनवरी चल रहा है, तो मैं आपको पता है कि अभिजीत मिश्रा सर का देखता हूं, तो उसमें कहने वाली बात नहीं है, वो तो आप उनके फ्री कंटेंट पे भी जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो पेड बना है तो वहां पे मैं अभिजीत मिश्रा सर का अपना हैंड रिटन नोट्स बना के देता हूँ। उसमें खाली चेंजेस ये है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन पे ये लगा रहता है, अपने हिसाब से मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये बना के देता हूँ, ठीक है। दूसरा,
दूसरा सोर्स को ब्लेंड करके आपको कुछ हटके देता हूं, जैसे जनवरी का पार्ट 1 इंपोर्टेंट करवाया जिसमें डिटेलिंग भी है, ये हो गया। तीसरा अभी दिसंबर का मैंने आरबीआई सर्कुलर आपको करवा दिया, ठीक है। उसके बाद चौथा दिसंबर का आपको बैंकिंग फाइनेंस मैंने अलग से करवा दिया आपको, बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज सारा, क्योंकि एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है। पांचवा रिपोर्ट इंडेक्स आपको 2-3 महीना का इकट्ठा मिल जाएगा रिपोर्ट इंडेक्स। तो ये सारा चीजें, और फिर जैसे जैसे जनवरी खत्म होगा फिर मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना चीज करवाता हूँ, और इस पे भी आप लोग बोलते हो तब तो फिर दिक्कत है भाई। पेड के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की नहीं है, 300-400 रुपए आप खर्च करोगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सारे सोर्स, हाँ रिवीजन बच गया। रिवीजन देखो, मैं बोलता हूं कि जैसे आप करंट अफेयर कोई पढ़ते हो ना मेरे भाई, जनवरी जैसे कि जनवरी खत्म हुआ, 1 to 8 खत्म हो गया, ये एक बार में पढ़ो, इसको सैटरडे संडे क्या करो, रिवाइज करो। और सैटरडे संडे को रिवाइज करने के बाद पीएम प्रैक्टिस मॉक एक ऐप है, उस पे जाओगे तो एक वीक का 2 सेट आता है, 1-2 50-50 क्वेश्चन का सेट आता है, और ये एग्जाम लेवल का ही है और अच्छे लेवल का है। और ये 50 क्वेश्चन में ये मत सोचना कि मेरे से करके गए हो या कहीं से भी करके गए तो 50 क्वेश्चन बन ही जाए आपसे। हो सकता है कि एक ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछे क्वेश्चन, हो सकता है आपको आंखें खोलने के लिए होता है। अब यहां से मान लो कि 20-22 सही हुआ और नहीं बना, तो भाई 28 क्वेश्चन को रिवाइज तो करो, उसको स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे नोट कर लो, तब भाई याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा, ठीक है। और देखो 30 वाले 32 वाले जो अटेम्प्ट करते हैं ना भाई, वो एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ के जाते हैं ना, वही बच्चे उछल उछल के ये बोलते हैं कि मैंने सर यहाँ से पढ़ा है, मैंने 32 कर लिया भाई, 40 कर दिया। वो वही बच्चे होते हैं जो 6 महीना 7 महीना से प्रिपरेशन करते रहता है जीए, वो सॉलिड 15 से 20 करके आते हैं। एसबीआई पीयू में, एसबीआई क्लर्क में देखना वही 25-30 जो जेन्युइन वाले बच्चे होंगे। तो ये चीज रहा आपका स्ट्रेटेजी वीडियो भी रहा, पढ़ने का तरीका भी मैंने बता दिया, किस चीज को नोट्स बना सकते हो, बेस्ट सोर्स क्या है, मेरा वाला सोर्स में क्या रहता है, ये सारी चीजें, और बेस्ट सोर्स ऑफ टीचर्स का भी बता दिया, ठीक है। कंप्लेन मत करना कि आपने इस टीचर का नाम नहीं लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।